हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 5th का हिंदी पढ़ाऊंगी जो चैप्टर 13 है स्वच्छता। स्वच्छता एक निबंध है। स्वच्छता जो हम पढ़ेंगे वो एक निबंध है। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्वच्छता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें कैसे स्वच्छता रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ेंगे कि स्वच्छता क्या है। ठीक है, स्वच्छता चैप्टर 13 स्वच्छता। ध्यान से सुनिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी से रोगों की जड़ है। गंदगी रोगों की जड़ है। बच्चों, स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मतलब गहरा संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो क्या होती है? गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। अगर गंदगी रहेगी तो बीमारियां होगी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि गंदगी जो है रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि यदि हम स्वच्छ संबंधी सतर्कता या मतलब ध्यान रखें और उचित स्थान पर ही मतलब सही जगह पर अगर हम कूड़ा डालें तो स्वस्थ जगत और सुंदर जगत कहलाएगा और निर्माण भी होगा। साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि गंदगी नहीं रहेगी, स्वच्छता रहेगी तो हम भी स्वस्थ और दुनिया भी स्वस्थ रहेगा और सुंदर रहेगा। तो बच्चों, हम इस कहानी में स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे कि सफाई हमें क्यों ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियाँ की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज़ में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि अजय जो है अपने जन्मदिन पर किसको बुलाता है? मोहन को बुलाता है। मोहन ने उसे उपहार देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। जब कोई अपने बर्थडे पे बुलाता है तो हम लोग उपहार देते हैं ना, गिफ्ट देते हैं। तो वहाँ वही मोहन जो है अजय को गिफ्ट देने के लिए यानी उपहार देने के लिए क्या देता है? कहानियों का एक पुस्तक। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। जैसे ही मोहन उसके गली में जाता है तो उसके ऊपर एक छिलका आ गिर पड़ता है। किसके ऊपर? मोहन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो उस अजय के गली में जाता है तो एक आदमी अपने छत पर से उसके केले का छिलका नीचे गिराता है। तो वो छिलका कहाँ गिरता है? मोहन के ऊपर गिरता है। तभी मोहन बोलता है ची ची ची, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और कूड़ेदान में फेंकना। और मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। देखो बच्चों, जैसे ही उसके ऊपर छिलका गिरता है तब वो बोलता है छी छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा। बोला कि छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकते हैं। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ ही दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। वो छिलका उठाता है, इधर उधर देखता है तो थोड़ी दूर पर उसे क्या दिखाई देता है? कूड़ादान दिखाई देता है। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ जो था वह कूड़ेदान में कम और बाहर ज़्यादा फैले हुए थे। वहाँ मक्खियाँ भी भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन की बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। इसी पानी से बदबू आ रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा।
वहाँ अजय के घर अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन का अपनी माँ पिताजी से मिलाया। अजय की दीदी बीमार थी, मोहन उससे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थीं, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। बच्चों, जैसे ही देखो वो कूड़ा में डाल देता है, फिर वहाँ मक्खियाँ भी भिनक रही थी। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। अजय के गली में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। जैसे ही वो और आगे बढ़ता है तो उसे बदबू आती है। उसने देखा कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसको बदबू आती है, तो वो क्या देखता है कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। या पानी रुके रहने के कारण, उसमें कचरे रहने के कारण पानी में क्या था, बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहन जैसे ही वहाँ अजय के घर कैसे पहुंचता है, नाक पे, क्योंकि उसे इतना ही बदबू आ रही थी कि वो रुमाल रख कर अजय के घर पहुंचता है। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाता है। अजय जो है मोहन को जो अपनी माँ और पिताजी से मिलवाता है। और वहाँ बहुत सारे अजय के दोस्त भी आए हुए थे। अजय की दीदी जो बीमार थी, अजय की दीदी क्या थी, वह भी बीमार थी। मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी, जिस पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। बच्चों, मेज पर खाने की चीज़ें रखी हुई थी, तो उस पर मक्खियाँ आकर बार बार भिनभिना रही थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माता जी ने कहा, बेटा, नगर पालिका गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। बच्चों, जैसे जैसे ही वो वहाँ खानों पर मक्खियाँ देखता है, तो वो मोहन जो है अजय से कहता है, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? मोहन जो है अजय से कहता है कि तुम्हारे घर मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? जो नगर पालिका मतलब जो गाड़ी लेके आते हैं कूड़े कचरे के लिए, आवाज़ देते हैं उनके, कि वो आकर साफ नहीं कर जाती। ठीक है, तो वो नगर पालिका गाड़ी आया करती है। अजय की माता जी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह पर कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते। वह बोली कि कुछ लोग जो है उसमें कूड़ा नहीं डालते हैं, वो कूड़ा जो है इधर उधर डाल देते हैं, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते, इसलिए सफाई नहीं रहती। अजय की माँ ने कहा। जब बोलती है कि सारे लोग जो हैं सड़क पर ही डाल देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। तो दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यहाँ बात बताई। दूसरे दिन मोहन जो है अपने टीचर को, स्कूल में जाता है और अपने अध्यापक को यानी कि टीचर को, सर को बताता है। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो। वह कहता है कि तुम ठीक कहते हो, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। वो जाता है तो सब बात बताता है कि अजय के मोहल्ले में ऐसा है वैसा है, जिस कारण से उसकी माँ उसकी बहन सब बीमार है। तो अध्यापक कहता है कि तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों का जड़ है। नगर पालिका काम नगर को स्वच्छ रखना है। नगर पालिका का क्या काम है? नगर को स्वच्छ रखना है। पर हमें भी नागरिकों की सहायता करनी चाहिए, हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें और सफाई का काम प्रारंभ करें। बच्चों, यहाँ वो टीचर कहता है कि ठीक है, नगर पालिका का तो ये काम है ही है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसकी सहायता करें। इसकी? नगर पालिका की। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। टीचर कहता है कि हम लोग खुद ही अजय के मोहल्ले में जाएंगे और हम सब मिलकर सफाई करेंगे। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए और सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की
और पानी का रास्ता बनाया। उसमें मक्खी मच्छर मारने वाला दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। देखो बच्चों, कहा जा रहा है जब वहाँ सभी सफाई प्रारंभ किए तो रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। कौन से दिन रवि के मोहल्ले में गए? रविवार के दिन। कौन से दिन? रविवार के दिन। सबके हाथ में क्या था? टोकरी और झाड़ू थे। किसके? विद्यार्थियों के हाथ में क्या था? टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की। सड़क पर क्या किया? झाड़ू लगाकर क्या इकट्ठा किया? कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। जैसे कि पूरा नाली में से भी सफाई की तो उसमें से पानी का फिर निकालने का रास्ता बना दिया कि नाली में जो पानी कूड़े से जो जमा हो रहे थे, पानी नहीं जा रही थी, तो वो सारे कूड़े को सफाई करके रास्ता दिया तो सारा पानी वहाँ से निकलने लगा। उसमें मक्खी मच्छर मारने वाला दवा भी डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। टीचर जब सफाई हो रही थी तो सारा मोहल्ले वाले अपने अपने घर से आकर देखने लगे थे। तो देखते ही देखते क्या देखते हैं कि पूरा मोहल्ला साफ हो गया, सफाई हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। घर का कूड़ा कहाँ डाले? कूड़ेदान में ही डाले। वे घर के आसपास की सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। टीचर जो है अपने सारे मोहल्ले वाले को समझाया कि गंदगी ही है जो रोग फैलाते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, इन बच्चों को आने की आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। अध्यापक ने कहा कि देखो बच्चों, जब वो आसपास सफाई रखे, क्योंकि जब टीचर ने समझाया कि सफाई नहीं रखोगे तो गंदगी होगी, गंदगी से रोग फैलेंगे। तब टीचर ने कहा कि मेरी पाठशाला से सप्ताह में एक बार, मतलब कि मंडे टू सैटरडे तक में कोई सा एक दिन बच्चे हमारे आएंगे और आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करेंगे। कौन ये बात बताता है? टीचर मोहल्ले वाले से बोलता है। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं। तभी उस मोहल्ले के एक व्यक्ति जो है आगे बढ़ के कहा, नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। वहाँ जो थे वो बोला कि नहीं, बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मोहल्ले को स्वच्छ खुद ही रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। इस निबंध से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जीवन में स्वच्छता का बहुत ही महत्व है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा भी संबंध है। स्वच्छता मन को प्रसन्न रखती है। यदि हम उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण होता है। साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये निबंध कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आप लोग भी स्वच्छता पर ध्यान रखेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।